ठीक है, तो कुछ लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं, कुछ तो ये भी मानते हैं कि यीशु परमेश्वर के बेटे थे और हैं जो इंसान बने, क्रूस पर मरे, फिर से जी उठे और स्वर्ग चले गए। बहुत बढ़िया। लेकिन अब क्या? कोई उन्हें कैसे जानेगा, उनके करीब कैसे आएगा, उनकी मौजूदगी का अनुभव कैसे करेगा, ये देखते हुए कि वो अब हमारे साथ नहीं है? मुझे इसका जवाब दीजिए। नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। जानी मानी इंग्लिश नर्स और समाज सुधारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर के तौर पर बड़े पैमाने पर पहचाना जाता है। 1800 के दशक के आखिर में लंबे समय तक बिस्तर पर रहने वाली और पब्लिक में बहुत कम देखे जाने वाली, उन्होंने अपने खतों के जरिए अपने पक्के इरादे का इस्तेमाल किया। अपने लंदन के बीमार कमरे से उन्होंने अनगिनत खत लिखे, नेताओं, हॉस्पिटल बोर्ड, मिलिट्री लीडर्स को। शरीर से कमजोर होने के बावजूद उनकी आत्मा का असर बहुत दूर तक रहा। उनके जरिए भारत में सैनिटेशन सिस्टम में सुधार हुआ, यूरोप में हॉस्पिटल डिजाइन का नया रूप दिया गया, मिलिट्री हेल्थ पॉलिसी पर दुनिया भर में असर पड़ा। जो लोग उनसे कभी नहीं मिले, फिर भी उन्होंने उनकी मौजूदगी को ऐसे महसूस किया जैसे वो उनके ऑफिस में खड़ी होकर बदलाव के लिए दबाव डाल रही हो। ये सब हमें याद दिलाता है कि आत्मा मीलों तक चल सकती है, बिना किसी फिजिकल नजदीकी के भी मौजूदगी महसूस करा सकती है। यीशु ने अपने चेलों से जाने से ठीक पहले कहा था, बाइबल में लिखा है यूहन्ना 14, 16 और 17 में, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। जब तुम यीशु पर विश्वास करते हो तो उनकी आत्मा के जरिए उनकी मौजूदगी तुम में रहती है। परमेश्वर की आत्मा, जो बिना किसी शारीरिक नजदीकी के अपनी मौजूदगी महसूस कराने के लिए कोई भी दूरी तय कर सकती है। सुनिए, यीशु तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।